जय श्री हरि नारायण भगवान। माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो। शरद पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों ही पूर्णमासी का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, पर छोटी बहन आधा अधूरा ही व्रत करती थी। छोटी बहन की जो भी संतान होती वो जन्म लेते ही मर जाती थी, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया तथा उनसे कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम पूर्णिमा का आधा अधूरा व्रत करती हो, इसीलिए ही तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसके एक लड़का हुआ, लेकिन वो भी दुर्भाग्यवश शीघ्र ही मर गया। तब उसने लड़के को एक पीढ़े पर लेटाकर उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे से छूते ही उसका बच्चा जीवित होकर रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो तेरा बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से ही जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत किया करती हैं, पर तू पूर्ण व्रत करती है और मैं आधा अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती है। लेकिन तेरे पुण्य से ये बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, ये संतान सुख देने वाला है। प्रिय श्रोताओं, अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और घर में सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडारे भरने वाली माता लक्ष्मी की कथा आप सभी श्रवण कीजिए। हे माता लक्ष्मी, जो आपकी इस कथा को पूरा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अन्न धन से उसके भंडारे भरना। प्रिय श्रोतागणों, इस कथा को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। चलिए अब माता लक्ष्मी की पावन कथा का आप सभी श्रवण कीजिए। एक बार की बात है कि एक शहर में एक बहुत ही गरीब और ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक कन्या थी। वो कन्या रोज पीपल के पेड़ में जाकर जल चढ़ाया करती थी और उस पीपल की खास बात ये थी कि उस पीपल के पेड़ से माता लक्ष्मी प्रकट होती थी और थोड़ी ही देर में वो अपने आप वहाँ से चली जाया करती थी। एक दिन जब उस व्यापारी की लड़की रोज की ही तरह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए आई, तब पीपल के पेड़ से माता लक्ष्मी प्रकट हुई और माता लक्ष्मी ने व्यापारी की लड़की से कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। लेकिन उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि पहले मैं अपने घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लूं, फिर उसके बाद ही आपको बताऊंगी। जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की घर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा, आज मैं जब पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रही थी तब माता लक्ष्मी वहाँ पर प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तब उस व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा कि स्वयं लक्ष्मी माता तुमको अपनी दोस्त बनाने के लिए बोल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और कहाँ प्राप्त हो सकता है, तुम उनको अपना दोस्त बना लो। जिसके बाद अगले ही दिन जब उस व्यापारी की लड़की पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए गई, तभी वहाँ पर फिर से माता लक्ष्मी आई और उन्होंने फिर से उस व्यापारी की लड़की से पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि हाँ माता, मैं आपकी दोस्त बनूंगी। तब लक्ष्मी माता और उस व्यापारी की लड़की की आपस में दोस्ती हो गई। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी माता और व्यापारी की लड़की के बीच में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन जब व्यापारी की लड़की
पीपल पर जल चढ़ाने के लिए गई, तब लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा कि क्या तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओगी? व्यापारी की लड़की ने कहा, मैं अपने घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लेती हूँ कि माता लक्ष्मी मुझे अपने घर पर बुला रही हैं भोजन करने के लिए, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? उस व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि लक्ष्मी माता ने तुमको भोजन पर बुलाया है, वहाँ पर जा सकती हो। व्यापारी की लड़की माता लक्ष्मी के घर भोजन पर चली गई। जैसे ही व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर पहुंची, तब लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली का बड़ा ही स्वागत किया और लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली को साल ओढ़ने के लिए दी और सोने के सिक्के और सोने की थाल और सोने की चौकी और अपनी सहेली को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना के खिलाए। व्यापारी की लड़की जब लक्ष्मी माता के घर से भोजन करके जाने लगी, तब माता लक्ष्मी ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊँगी। उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि बिल्कुल आइए। व्यापारी की लड़की अपने घर चली गई। तब घर पहुंचकर वो एक जगह जाकर शांति से बैठ गई। अपनी कन्या को शांति से बैठा हुआ देखकर और चिंतित देखकर व्यापारी ने अपनी कन्या से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तभी व्यापारी की बेटी ने बताया कि माता लक्ष्मी हमारे घर पर भोजन के लिए आने के लिए बोल रही हैं। कल वो हमारे घर पर भोजन करने आएंगी। उन्होंने तो मेरा स्वागत बड़े ही अच्छे तरीके से किया और मुझे सोने के सिक्के, सोने की थाल, सोने की चौकी और 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना के खिलाए थे। लेकिन मैं उनको क्या खिलाऊंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी व्यापारी ने अपनी कन्या से कहा कि तुम अपने घर को गोबर से अच्छे तरीके से चारों तरफ से लीप लेना और पूरे घर की सही ढंग से साफ सफाई कर लेना और एक दिया जलाकर जो चारों तरफ से जलता हो उसको लेकर माता लक्ष्मी का नाम लेके रसोई के पास बैठ जाना। तब व्यापारी की लड़की ने अपने पिताजी की बात मानते हुए वैसे ही किया जैसे उसके पिताजी ने उससे करने के लिए बोला था। जिसके बाद व्यापारी की लड़की घर की साफ सफाई करके रसोई के पास माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर और एक लड्डू लेकर बैठ गई। तभी अचानक से एक जगह पर एक रानी स्नान कर रही थी, तो उसका सोने का हार जो बहुत कीमती था उसको एक चील वहाँ से उड़ाकर ले आई। उस चील ने उस हार को उस व्यापारी की लड़की के पास गिरा दिया और उस व्यापारी की लड़की के हाथ से लड्डू को छीनकर ले गया। व्यापारी की लड़की सोने के हार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और वो तुरंत ही उस हार को लेके बाजार गई। बाजार पहुंचकर उसने सुनार को वो सोने का हार दिया और उसके बदले में उस व्यापारी की लड़की ने सुनार से कुछ पैसे लिए, जिससे वो 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना सके और सोने के सिक्के, सोने की चौकी, सोने की थाली उस हार के बदले में सुनार से ले ली और ये सब लेकर वो वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचकर उसने 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। व्यापारी की लड़की ने गणेश जी से कहा कि अब आप माता लक्ष्मी को लेके आइए। गणेश जी माता लक्ष्मी को लेकर उस व्यापारी की लड़की के घर में आ गई। व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता का अच्छे से स्वागत किया और उनको बैठने के लिए चौकी दी और माता लक्ष्मी से कहा कि आओ दोस्त, आप इस चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं आज तक किसी के घर में चौकी में नहीं बैठी हूँ। तब व्यापारी की लड़की ने कहा कि आज आपको मेरे घर पर चौकी में बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त की बात मानकर चौकी पे बैठ गई और फिर व्यापारी की लड़की ने माता लक्ष्मी को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। और जैसे माता लक्ष्मी ने अपने घर पर व्यापारी की लड़की का स्वागत किया था
और उसको 36 प्रकार के व्यंजन बना के खिलाए थे। ठीक उसी प्रकार से व्यापारी की लड़की ने भी माता लक्ष्मी को अपने घर पर 36 प्रकार के व्यंजन बना के खिलाए और जैसा जैसा लक्ष्मी माता ने किया था वैसा वैसा ही व्यापारी की लड़की ने भी किया, जिससे माता लक्ष्मी जी अपने दोस्त से बहुत खुश हो गई और उन्होंने अपने दोस्त को बहुत सारा धन दिया, जिससे उस व्यापारी की और उसकी लड़की की सारी गरीबी दूर हो गई और उन लोगों ने अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना शुरू कर दिया। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की जैसी कृपा व्यापारी की बेटी पर हुई और उनकी सारी गरीबी दूर हो गई, ठीक ऐसी ही कृपा इस कहानी के सुनने वाले पर माता लक्ष्मी सब पे बरसाए और धन धन्य से भंडारे भर दे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय।